हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाई के साथ साथ किसी जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया। देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने ट्राई किया है जॉब के लिए। मैंने सोचा था कि इसकी तैयारी के साथ साथ थोड़ा मैं टाइम जॉब को भी देती चलूँ। और जॉब मुझे कैसी मिल रही थी, मुझे सुबह से 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, ऐसा कुछ टाइम था। तो फिर मैंने सोचा कि मेंटेन कोई बात नहीं, चलो मेंटेन भी कर लूँगी जितना हो पाएगा। बट मेरी जो सीनियर है वो वहीं पे काम करती थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि देखिए, मैंने भी ऐसी जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और जॉब के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो उन्होंने अपनी जो जॉब है, क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी थी। इसके बाद फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपने अगर इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इसमें, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली 1-2 साल में हो ही जाएगा। तो उतने टाइम के लिए आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जैसे भी दूर कर सकते हो वैसे कीजिए, बट घर पे ही रह के। और पहली बात, यहाँ से बहुत दूर था और यहाँ से जाना बहुत टाइम वेस्ट होना था और वहाँ पे काम करना था। यहाँ से जाती, यहाँ से 1-2 घंटा पहले जाना पड़ता तब वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाऊँ। और फिर वहाँ के वर्क घर पे भी मिलते हैं और क्या कहते हैं, और भी फील्ड से वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने क्विट कर दिया। मैंने फिर सोचा कि रहने देती हूँ। फिर मैंने, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं 2020, क्या कहते हैं, मेरा जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2019 में, तभी से मैंने घर पे ही कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बट उससे उतना ज़्यादा बेनिफिट मतलब नहीं, मतलब आप सभी को पता है कि गांव में रह के नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया था और बच्चों को पढ़ाना। तो जब तभी से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को और अपना जितना भी है खर्चा मैं अपना चला रही हूँ। और जितना होता है तो थोड़ा घर के लिए भी हो जाता है। तो ऐसे मैं कर पा रही हूँ। और तो इसी वजह से फिर मैंने नहीं सोचा कि मैं कोई जॉब करूँ। अगर जॉब करती तो मेरी पढ़ाई शायद पूरी बर्बाद हो जाती। बट मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे। जॉब के बाद आने के बाद वो लोग अपना, क्या कहते हैं, टाइम निकालते होंगे पढ़ने के लिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो नाइट में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे पूरी। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके साथ ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, वो ऐसे कर रहे होंगे। बट दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही, मतलब इतना मजबूर कर देती है कई सारी चीज़ें करने के लिए कि समझ में नहीं आने लगता है। और अभी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो, और पहली बात ये है कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और घर से ही मांग रहे हैं किराए के लिए, है ना, फॉर्म भरने के लिए। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बार बार ये चीज़ें, फिर रिज़ल्ट बताना कि नहीं हुआ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने घर पे ही कर रही हूँ, मैं कोचिंग पढ़ा रही हूँ, उसी से मैं अपना खर्चा जितना हो सक रहा है उतना चला रही हूँ। और तो इस वजह से मैंने फिर जॉब नहीं की। कई सारे लोग होंगे जो करते होंगे, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो सबसे पहले है ना। तो वो तो करनी पड़ेगी। बट काफ़ी सारे लोग अपना नाइट में भी कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और जैसे भी कर पा रहे हैं मैं समझ सकती हूँ। और तो गाइज़, इसी वजह से फिर मैंने नहीं की है। मुझे मेरा बहुत टाइम भी वेस्ट होना था और मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पानी थी इस वजह से। तो फिर मैंने जॉब के लिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा घर पे ही जितना बनेगा मैं करूँगी और ट्राई करूँगी कि कुछ और अच्छा कर सकूँ। तो गाइज़, ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज़, आप सभी से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और करते भी जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, खुश हो जाता है मन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना। मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग प्लीज़ बताती रहना मैं कैसे क्या करूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।